वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है वेक्टर्स। याद करिए वेक्टर में हम इसके पहले क्या पढ़े। तो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते वेक्टर को, ये हमने देखा। उसके बाद जब हमने देखा तो उसका मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी, और फ्यूचर में और भी देखने वाले कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में लास्ट टाइम में हमने टॉपिक की शुरुआत की थी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आप याद करो, वहाँ पर हमने देखा था पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, ठीक है। ये देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये देखिए उसके बाद यूनिट वेक्टर देखा। तो लास्ट टाइम में यूनिट वेक्टर, आपकी यूनिट वेक्टर को क्या जैसे कैप से बताते, समझो यू है तो आपका कोई भी गिवन वेक्टर, समझो वेक्टर ए बी हमारा गिवन वेक्टर है, और उसी के नीचे में उसका अगर हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालते तो ये बन जाता हमारा यूनिट वेक्टर। और वहाँ पर हमने क्या किया था कि थोड़ा सा एक स्पेशल यूनिट वेक्टर्स ये टॉपिक देखा भी था, लेकिन थोड़ी जगह कम होने के कारण हमने उसको क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, जो हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास है आज स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, क्या बोलेंगे हम, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। तो आप ही बताओ, क्योंकि लास्ट टाइम ये भी मैंने कह चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर है, वेक्टर आई, वेक्टर जे है आपके पास में, ठीक है, और वेक्टर के है। और ये स्पेशल यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या कहा था हमने, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर पे हो। तो उसी प्रकार इन सबका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, इन सबका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1। लेकिन इनकी डायरेक्शन कहाँ पर, तो किसके ऊपर रहेगी, तो आई रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जे रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और के रहेगा जेड एक्सिस के ऊपर। यानी क्या बोलेंगे, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, अलोंग कौन कौन, पहला है x, दूसरा है y, और तीसरा है z एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यह आपको ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर में x एक्सिस के ऊपर में जो होगा, यानी I की जो डायरेक्शन है वो x के ऊपर, J की डायरेक्शन y के ऊपर, K की डायरेक्शन z के ऊपर, z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकालना चाहूँगा कि हमारे पास में मान लीजिए कि इधर में मैं बता देता, यहाँ पर ये x है आपके लिए, ठीक है, यहाँ से आप इधर बता दो, ठीक है, तो ये आपके लिए y है समझो, और यहाँ से इधर में आप अगर बताते हो तो ये मान लीजिए आपके लिए z है, ठीक है। तो होता क्या बोलेंगे, ऐसा क्यों बताया, ठीक है, तो आपको बता दो, जब आप प्लेन की बात करते हैं तो इस प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आता है, लेकिन मैं जेड एक्सिस की बात करूँ तो वो तीनों ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से। तो अगर 2 इसके ऊपर भी चले गए तो भी एक तो बाहर आएगा ना, तो वो बता नहीं पाते हम, इसलिए इस तरह से बताना पड़ता है। तो ये आपका मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इन सब का, किसका, आई जे के, इन सब का मैग्नीट्यूड तो 1 है। अब यहाँ पर कितना में, जैसे 1 2 3 लिखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से इतना ये 1 है, तो ये आपका होगा आई, यहाँ पर इतना ये आपका मान लीजिए 1 है, तो ये आपका बन जाएगा हमारा जे, ठीक है। और ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका बन जाएगा के, वेक्टर के, ठीक है। और क्योंकि हमारे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ये एक दूसरे को क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो वेक्टर i, j और k ये भी एक दूसरे को क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ध्यान में रखना ये पॉइंट कौन सा, कि वेक्टर i, वेक्टर j, वेक्टर k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या होते हैं, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। यानी हर किसी में कितने का एंगल रहेगा, 90 का। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं तो 90 होता, वो जो जेड होता है वो ऐसा होता है, यानी आपकी तरफ, वो हवा में हम लिख नहीं पाएंगे हम, ठीक है। इसलिए उसके बीच में भी क्या होता है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर सर यहाँ 90 नज़र आ रहा, लेकिन ये 90 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं रहता, वो बताने के लिए वैसा बताते हैं हम, ये रहता है ऐसा, ठीक है। तो आप कभी भी चेक करेंगे तो तीनों में क्या होगा, यहाँ पर यानी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो आई जे के में भी होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं सबका मैग्नीट्यूड का अगर विचार करता हूँ, मैं सबका क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड, तो आपको मालूम है ना मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, जैसे वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड जब मैं लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई,
ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के। अब मैग्नीट्यूड यानी कोई नंबर, इसकी वैल्यू, तो हर किसी की वैल्यू क्या रहेंगी 1, क्योंकि हमने देखा ही है कि यूनिट वेक्टर जब हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पे देखा कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन की 1 वेक्टर पे होती है, तो इन सब का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है 1, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है। यूनिट अगर मान लीजिए कि वो फोर्स है तो न्यूटन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर रहेगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड रहेगा, जो भी है, ठीक है, लेकिन कितना रहेगा 1 रहेगा, ये आपको ध्यान में रखो। अब इसके बाद में ये जो हमारे स्पेशल यूनिट वेक्टर है, इससे यहाँ पे ख़त्म होता ये टॉपिक नहीं, एक्चुअली इसी का ही बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन कुछ और कंसेप्ट हमको ऑलरेडी पढ़ने की है, वो पढ़ने के बाद में हम इसके ऊपर फिर आएंगे। जैसे भाई एक बड़ा सा जो मैंने कहा था लास्ट टाइम में भी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट बोलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले हमको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ता, यहाँ पर देखो जब हम बात करते हैं हमारे अलजेब्रा में पढ़ते मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ते यहाँ पे दो तरीके से पढ़ते, एक डॉट और एक क्रॉस से, ठीक है, हम पढ़ेंगे जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब हम और भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल जानकारी रखो, आप इतना ध्यान में रखो कि हमारे पास में यूनिट वेक्टर से हमारे पास आई जे के, आई रहता एक्स के ऊपर, जे रहता वाई के ऊपर और जेड पे रहता है हमारा के, ठीक है, वेक्टर के। और यूनिट वेक्टर, बाकी वेक्टर जब भी लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर मैं खुद कहूँ कि वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए सिंबल होता है हमारा कैरेट, जिसे हम कैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना रहेगा, ध्यान में बच्चों। सो स्पेशल यूनिट वेक्टर आई जे के अलॉन्ग एक्स वाई जेड, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1, और इसके बारे में और भी जानकारी है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर, क्या पढ़ते हैं हम, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, आप उसको शॉर्ट में पी भी बोल सकते हैं, ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट बोलो या फिर जो भी है, पोजीशन, एक्चुअली पोजीशन ऐसा रहता हो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, तो जैसे कि अगर मैं ग्राफ की बात करूँ ना बच्चों, तो ग्राफ में सबसे फिक्स्ड पॉइंट कौन होता है, जैसे बताओ वाला ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर फिक्स पॉइंट कौन है, ठीक है। तो सबसे फिक्स पॉइंट होता है हमारा ये ओरिजिन, ये फिक्स है, बाकी हर चीज़ हम यहाँ से कंसीडर करते, जैसे कहीं जाना है आप इधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे, आप इधर इधर कहीं पे भी जाओ, लेकिन कभी भी जो कंसीडर करते हैं यहाँ से करते हैं कि यहाँ से कितना दूर गए। जैसे मैंने कहा कि जैसे 4,5 का, इसका मतलब क्या, ओरिजिन से 4 आप एक्स के ऊपर गए और वहाँ से 5 आप गए वाई के ऊपर, तो आपको कोई चीज़ मिल जाएगी। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये हम इसके पहले भी पढ़े, कार्टेशियन मेथड और पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान में रखो, तो किसी भी फिक्स पॉइंट से, जैसे अब अगर मान लीजिए कि अपना क्लास चालू है और आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे कॉलम्स हैं और रोज़ हैं, ठीक है। तो जब कोई किसी विद्यार्थी के पास मुझे पूछना है या फिर उसकी पोजीशन जानना है, तो मैं मुझसे विचार करूँगा कि मुझसे वो कितने दूरी पर है, तो वहाँ से 1 2 3 ऐसा, और यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा, यानी वो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन देगा, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वो कितनी दूरी पर है क्या है उसकी मैं पोजीशन जान सकता हूँ। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमको काम करना होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल कि ये हमारा क्या है, वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, वो हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट, और ये कोई भी एक आधा पॉइंट है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट से, या फिर मान लीजिए कि जब मोशन पढ़ेंगे तो मोशन में पार्टिकल की ये पोजीशन है, यानी पार्टिकल कहाँ पर है, मान लो ए पर है, तो हम फिक्स्ड पॉइंट से यानी ओरिजिन से बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो पार्टिकल की पोजीशन है वहाँ तक जो वेक्टर निकाला जाता है, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उस वेक्टर को क्या कहते हैं हम, पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, निकाला गया कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन और फिक्स्ड पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। यानी क्या कहेंगे हम, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन बोलो, ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन और अ फिक्स्ड पॉइंट, क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड पॉइंट, ओरिजिन को ही फिक्स्ड पॉइंट बोलो आप, ठीक है। कहाँ तक, टू द
टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, बोलो, ऑफ दैट पार्टिकल, पोजीशन बोलो, ऑफ दैट पॉइंट, किसी पॉइंट, ठीक है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये हमारा ओ क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ओ क्या है, फिक्स्ड है, और यहाँ पर ए ले लो, कोई भी पॉइंट, पार्टिकल ए पर है, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसा जोड़ दूँ तो ये बनेगा हमारा पॉइंट। देखो पॉइंट ओ तो फिक्स है, तो ओ का पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ओ का पोजीशन वेक्टर उसी को खुद के साथ जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर, देखो मैंने लिख के दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन सा, पॉइंट ए, ठीक है। सो उसको जब लिखेंगे तो आप बोलेंगे उसको वेक्टर ओ ए, क्या बोलेंगे, वेक्टर ओ ए, या फिर आप उसको स्मॉल अक्षर से बताएंगे तो सिंपली वेक्टर ए बोलेंगे, ठीक है। यानी जो पॉइंट रहेगा उसका स्मॉल लेटर ले लेना यहाँ पर, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ओ ए या फिर वेक्टर ए, सिंपली ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। चलो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी दूसरा अगर है, मान लो सिंपल एग्जांपल दूसरा, कोई भी अगर मान लीजिए कि पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, समझो पी क्यू आर है, क्या बोलेंगे, सपोज लेट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ a particle B, समझो P है, Q है एंड R, ठीक है। देन मैं क्या लिखता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर OP, या फिर मैं क्या लिखूँगा इसको सिंपली स्मॉल लेटर से वेक्टर P, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O या फिर फिक्स्ड पॉइंट O, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फिक्स्ड पॉइंट O, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट अगर मान लीजिए कौन है हमारे पास में, O है, फिक्स्ड पॉइंट O, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा, तो वेक्टर OP, या फिर आप उसी को बोलेंगे स्मॉल लेटर से वेक्टर P, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो आप क्या बोलेंगे, चलो बताओ क्या बोलेंगे आप, वेक्टर OQ या फिर स्मॉल लेटर से वेक्टर Q, ठीक है। तीसरा बोलेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ R, तो आप बोलेंगे वेक्टर OR या फिर वेक्टर R, स्मॉल लेटर्स है। तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जब भी लेंगे, जैसे फिक्स पॉइंट जो भी होगा, फिक्स पॉइंट के अनुसार, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स पॉइंट O कर दिया, ठीक है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे कर सकते हो। बच्चों 2 सेकेंड के लिए रुको, ज़्यादा ही हमारे पास में गर्मी हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी चेक करते, तो P का है तो वेक्टर P, Q का है तो वेक्टर Q, R का है तो वेक्टर R, इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसी में हमारे पास में अगर मान लीजिए स्टार पॉइंट है, अगर ये जो पॉइंट्स लिए ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए जाए, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, इफ द coordinates of point are given, then position vectors, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स आर रिटर्न लिखा जाता है, ठीक है, आर रिटर्न, ठीक है, या फिर मैं अपने इसमें लिखता, ठीक है। देन फॉर पोजीशन वेक्टर क्या करना है आपको, ठीक है, जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स है उसको I J K चिपका दो, ठीक है। देन क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, I J K चिपकाओ, I J K
चिपकाओ, क्या बोलेंगे, चिपकाओ, ठीक है। क्या करना है, पोजीशन फॉर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर गिवन देन फॉर पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को आई जे के चिपकाओ, ठीक है। अब बोलेंगे कैसा, ये हमारा मान लीजिए ओ फिक्स पॉइंट था, यहाँ पर ए हमारे पास में पोजीशन थी, जब हमने लिखा तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में वेक्टर ओ ए हो गया या फिर स्मॉल लेटर से वेक्टर ए हो गया, ठीक है। लेकिन अभी समझो इसी ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, समझो ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है। तो जब आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कैसा, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझो ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। सो मैं कहूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे आप, पोजीशन वेक्टर को कैसा लिखेंगे, वेक्टर ओ ए या फिर वेक्टर ए लिखेंगे, ये तो लिखना हो गया, ठीक है। लेकिन करना क्या है, कोऑर्डिनेट्स को आई जे के चिपकाओ, तो x है तो x को आप चिपकाएंगे i, यानी एक्स आई प्लस ये है हमारे पास में y, इसको चिपकाएंगे आप j प्लस z को आप चिपकाएंगे k, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी आपका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पे जो भी साइन होंगे वो साइन यहाँ पर ले लेना, ठीक है। चलो अब हमारे पास में है के और एग्जांपल्स लेते यहाँ पर, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4,-7 है, तो डायरेक्ट बताओ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ये यानी ओ ए, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलने की जरूरत है, डायरेक्ट ओ ए आप लिख सकते हैं या फिर सिंपली ए लिख सकते हो। तो करना क्या है, इन सबको क्या कर दो, आई जे के चिपका दो, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लेंगे यहाँ पर 3i, यहाँ पे 4 का साइन प्लस है तो प्लस 4j, 7 का साइन माइनस है तो -7k, आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हो जाएगा, सिंपल है, एकदम सिंपल है। करना क्या है, आई जे के तो चिपकाना है। समझो बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, 3, 0, -2 ऐसा है। तो आप यहाँ पर लेंगे क्या, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। देखो अगर आपको पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखना है तो वेक्टर ओ ए लिखो, वेक्टर ओ बी लिखो, लेकिन सिंगल लेटर से लिखना है तो सिर्फ वो जो पॉइंट है उसका स्मॉल लेटर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप इसको चिपकाओ 3i प्लस 0j -2k। अब 0j नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसे क्या लिख सकते हो, 3i -2k, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि सी के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 3, 0, 0, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी ओ सी या फिर सिंपल सी कहेंगे, तो ये होगा 3i, ठीक है। अब मैं आगे नहीं लिखूँ तो भी चल जाता है, अगर लिखना है तो लिखो, तो 0j होगा प्लस 0k होगा, फिर भी 0 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली यू हैव टू राइट दी 3i, आप इस तरह से लिखेंगे। आप ले सकते हो इस तरह से, जो भी एग्जाम्पल 0 वाला है जो उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास स्पेशल यूनिट वेक्टर सी है, पोजीशन वेक्टर है, इस तरह से द वेक्टर, ध्यान में रखना पोजीशन वेक्टर क्या है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन यानी फिक्स पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। कैसे करना है, ओ फिक्स है, ए जो भी पोजीशन रहेंगी वो, तो वेक्टर ओ ए बोलो या फिर सिंपली स्मॉल लेटर बता दो उस पॉइंट का, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कोऑर्डिनेट से निकालना है, यानी इफ दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर गिवन देन फॉर पोजीशन वेक्टर करना क्या है, कोऑर्डिनेट्स को आई जे के चिपकाना है, चिपकाओ, ठीक है। तो बस इतना सिंपल काम करना है, रहेगा ध्यान में। सो प्लीज़ बच्चों ये काम आप करना है, ठीक। अब बच्चों अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई हमको एक आधा ये दिया गया, स्केलर दे दिया गया, स्केलर यानी मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर यानी एक नंबर होता है, ठीक, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से अगर मान लीजिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है, उसके जो भी, जैसे अगर ये इस फॉर्म में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं बोलूँगा, यहाँ पर एक हेडिंग लेते, मल्टीप्लाइंग a vector by a scalar, किससे,
स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैं पहले तो ये लिख देता हूँ कि स्केलर का मतलब आप ध्यान में क्या रखेंगे, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट क्या होगा, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई एक आधा नंबर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास में वेक्टर ए है, मान लीजिए 3i + 7j - 2k है, बराबर। अब मेरे पास कोई एक आधा स्केलर ले लेते, समझो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5, ऐसा लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 वेक्टर ए इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 5 3 = 15i -5 + 5 7 = 35j -5 2 = 10k, ये हो जाएगा। अब होता क्या है बच्चों, जो ओरिजिनल वेक्टर होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन गया यहाँ पर, 5 टाइम्स, ठीक है। यानी जो नया वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, तो जो नया वेक्टर मिलेगा तो नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के उतने टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली बात है कि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया कि -5 से किया। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमारे डायरेक्शन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव स्केलर से है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किससे है, मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ठीक है यम से है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यम से, तो मैग्नीट्यूड कितने टाइम होगा उसका, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर, तो जो आपका ओरिजिनल वेक्टर होगा उसके कितने टाइम्स ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, कितने टाइम्स बनेगा, m टाइम्स, ठीक है। और रही बात डायरेक्शन के, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, यानी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन अगर मान लीजिए -m से हुआ, ठीक है, जैसे मैंने 5 से किया, भाई एक आधा स्केलर ले रहा हूँ माइनस यानी यम समझो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा, कितने टाइम्स, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर क्या होगा, m टाइम्स सच। आप ये मत बोलो कि वहाँ पर सर माइनस या m टाइम, ऐसा नहीं बोलेंगे, m टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर के कितने टाइम्स रहेगा, वो m टाइम्स ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बात अगर हम करते डायरेक्शन की, तो अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, ठीक है, चेंजेस अपोजिट हो जाएंगी, डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट, ठीक है, यानी ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो न्यू वेक्टर की डायरेक्शन इधर रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर तो ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, ये समझो थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, ये मान लीजिए कि 5 मीटर है, ठीक है, वेक्टर OB या फिर वेक्टर AB ले लेते हैं, वेक्टर AB क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से, तो ध्यान में रखना मैंने क्या कहा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 = 10 होगा, तो ये यहाँ इतना है तो वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, 5 2 = कितना होगा, 10 मीटर होगा, कितने मीटर होगा, 10 मीटर। अब उसको नया नाम दे सकते हैं आप, समझो एग्जाम्पल क्या है, CD है, ठीक है, तो वो आपका 10 मीटर हो गया। और डायरेक्शन क्या कहा मैंने, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, m टाइम्स, तो यहाँ पे कितना, 2 टाइम्स, तो 2 5 = 10 हो गया, लेकिन डायरेक्शन नो चेंज,
ये डायरेक्शन थी तो यही डायरेक्शन रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके, ठीक है, ये आपके पास फिर से ए बी है मान लो, ये है 5 मीटर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं -2 से, तो फिर क्या होगा, 2 5 10 तो होगा, यानी यहाँ से वो यहाँ तक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ये होगा तो सॉरी यहाँ तक हो गई, ठीक है, इसका क्या होगा 10 मीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस से किया है तो मैग्नीट्यूड यम टाइम्स हो गया, यानी 2 5 10 हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ये इधर जा रहा था वो इधर आएगा। देखो यहाँ पर नो चेंज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जा रहा वो इधर आएगा। आप उसको कोई नाम दे दो, समझो मैं उसको वेक्टर डीसी कहूँगा, ठीक है, रहेगा यहाँ पे। यानी क्या हुआ, आप मल्टीप्लाई तो कर रहे किसी नंबर से, स्केलर से, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उतने टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती कि नहीं होती वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्केलर है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है डायरेक्शन में नो चेंज, और अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट बनेगी, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, ठीक है। सो बच्चों ये हमारे पास में है आज का कुछ टॉपिक था, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर इन द form of coordinates of the given point, multiplying a vector by scalar, and if the scalar is positive or negative according to that direction of new vector, ठीक है। तो ये सब हमारे पास में था, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।